हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला असदिल्लाहिल गालिब गालिब अला कुल्ले गालिब अली इब्न अबी तालिब वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदतिल मासूमतिल मज़लूमतित ताहिरतिल बुतूल बिदअतिर रसूल फातिमत ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलल हसनिल मुज्तबा वल हुसैनिल मज़लूम व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन ला सियमा बक़ियत अल्लाह फिल अराज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीना लितुराबे मक़दमिहिल फ़िदा व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फस्अलू अहलज़ ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। सलावत। मोमिनीन कराम, सामीन मोहतरम, अज़ीज़ाने गिराम क़द्र, अज़ादारान सैयदुश्शुहदा सन 1446 हिजरी के आशूरा मुहर्रम में अशर ऊला में अहले ज़िक्र के उन्वान से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि परवरदिगार आलम दो मकामात पर इरशाद फरमाता है, एक सूरह मुबारक है नहल और एक सूरह मुबारक है अंबिया। हुक्म परवरदिगार ये है फस्अलू अहल ज़िक्र, अहले ज़िक्र से सवाल करो, इन कुंतुम ला तअलमून, अगर तुम जानने वाले नहीं हो। कल मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि बशरियत के लिबादे में खाक का ये पैकर हयात हैवानी लेकर दुनिया में आता है, लेकिन इस हैवान को सफर तय करना है पहले मरहले पर इंसानियत का, और जब ये इंसान बन जाता है तब इसके अंदर सलाहियत पैदा होती है कि ये मोमिन बने। लिहाजा जो हैवानियत की सरहद पर रह जाए वो कभी भी मोमिन बनने की सलाहियत पैदा नहीं कर सकता। करबला और सैयदुश्शुहदा का सबसे बड़ा एक अहम कमाल यह है कि हुसैन हम जैसे हैवानों का हाथ थाम कर हमें इंसानियत के दायरे में दाखिल कर देते।
बस करबला का अहम तरीन रिस्क एहसास है। यह एहसास है कि जो सरहद करार पाता है हैवान और इंसान के दरमियान। कल मैंने अर्ज किया था, इंसानियत का एक इजहार इस एहसास के अंदर है कि वो अपनी नौ पर होते हुए जुल्म पर खामोश नहीं रह सकता। और करबला इसी एहसास को इंसान जब तक कि वो हैवान के लिबादे में है, इस एहसास को बेदार करने की कुव्वत अपने अंदर रखती है। ये करबला की कुव्वत है। यानी वो इंसान जो हैवानियत के दायरे में मादियत की वजह से फंसा हुआ हो, उसे मादियत की सरहद से निकाल कर इंसानियत के एहसास तक लाना, ये करबला का सबसे बड़ा कारनामा है। अब एक मुश्किल यह है कि वो क्या चीज या वो क्या मकाम है, इसको समझने की जरूरत है अज़ीज़ान मन। मैं बहुत माजरत के साथ ये अर्ज करूंगा, मैं बात बातें कहते हुए हमें डर लगता है, वाकई डर लगता है, इसलिए कि हम जेबों में फतवे लिए फिर रहे हैं। किसी को मुकस्सिर कह देना, किसी को फजाइल का दुश्मन कह देना, मुख्तलिफ बातें, किसी को कुछ गाली कह देना, किसी को कुछ कह देना, ये सब हम जेब में लेकर फिर रहे हैं। लेकिन अहले बैत अतहार की अहम तरीन फजाइल की कैफियत यह है कि वो फजीलत मुझे अमल के मैदान में मुतहर्रिक बनाए। अगर मैं अहले बैत अतहार की फजीलतें तो गिनता हूं, अहले बैत अतहार की फजीलतों को सुनकर खुश होता हूं, लेकिन ये फजीलत मेरे अंदर अमल की कैफियत को ईजाद नहीं कर रही, तो सवाल सिर्फ यह है कि मैंने अहले बैत अतहार से लिया क्या है। क्या लिया हमने? अहले बैत अतहार के कमालात और फजाइल पर मसरूर हो जाना, क्या ये वो हदफ है जिसके लिए खुदा ने हमें और आपको खल्क किया? खुद अहले बैत अतहार को जो फजीलतें अता की हैं, क्या वो इसलिए हैं कि हम उनकी फजीलतों पर सिर्फ खुश हो जाएं? इसी तरह से दूसरा पहलू है, क्या करबला की अज़ा का वाहिद पहलू यह है कि हम आंसू बहाकर चुप हो जाएं और कोई एहसास हमारे अंदर पैदा ना हो, कोई हिमायत मजलूम का मरहला, हमारे अमल का कोई मरहला हमारे अंदर ईजाद ना हो? लिहाजा अहले बैत अतहार हमसे ये तकाजा करते हैं, बार बार इरशाद फरमा है आया कूनू लना ज़ैना, हमारे लिए बाइस जीनत बनो, वला तकूनु अलैना शैना, हमारे लिए बाइस शर्मिंदगी मत बनो। ये जीनत बनने का मरहला और ये शर्मिंदगी का मरहला क्या है? कोई अहले बैत अतहार के इमामत, उनके मुफ्तरिज़-उत-ताआ होने का इकरार करता हो लेकिन इताअत ना करता हो, अमल की दुनिया में ना हो, तो इससे ज्यादा अहले बैत अतहार के लिए बाइस शर्मिंदगी कोई। लिहाजा अहले बैत अतहार चाहते हम अपने अमल से अहले बैत अतहार के लिए बाइस जीनत करार। अब हमने ये सफर तय करना है। मैं बाज़ मबाहिस इसलिए अर्ज करता हूं ताकि मैं कम अज कम, मेरी कोई हैसियत और औकात नहीं है, लेकिन जो हमें खैरात हजरत मासूमा के दरवाजे से, अहले बैत के दरवाजे से मिली है, उसे आप तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। लिहाजा वो मरहला, वो जगह जो हमें स्विच करती है, आगे की तरफ लेकर जाती है, मैं क्यों मादे में फंसा हुआ हूं, प्रॉब्लम क्या है मेरे साथ, फंसा हुआ हूं या नहीं, ये खुद एक मसला है। मैंने कल बेयार बताया है, अगर मेरी तमाम तर जिंदगी का मरकज मेरी अपनी जात है, इसका मतलब मैं अभी तक मादे में फंसा हुआ हैवान हूं। लेकिन कहीं पर मैं अगर इस दायरे को तोड़कर बाहर निकलकर
एहसास की दुनिया में आकर अपने आप को इंसान बनाना चाहता हूं ताकि मैं आमादगी पैदा करूं उस ईमान की कि जिसका रिस्क करबला बांट रही है। तो जगह क्या है, वो कौन सा मकाम है, मुझे करना क्या है। इंशाअल्लाह अब हम उस बहस में वारिद हो रहे हैं कि जहां पर इन कुंतुम ला तअलमून का माना एक मैंने पिछले साल किया था, अगर बाज़ अहबाब को याद होगा कि हमारे ला तअलमून की सरहद क्या है। मैंने अर्ज किया था पिछली दफा, हमारे ला तअलमून ना जानने की कोई सरहद नहीं, ला महदूद, यानी जितना हम जानते चले जाते हैं उतना हमें पता लगता है कि हम कितना नहीं जानते। लिहाजा खुलासा किया था मैंने कि हमारे ला तअलमून होने की सरहद यह है कि हम ला महदूद नहीं जानते। अब अल्लाह जिनके दरवाजे पर भेज रहा है, अगर उनका इल्म महदूद हो जाए तो फिर यह मुश्किल पेश आएगी। मेरे पास सवाल होगा, जिसके दरवाजे पे अल्लाह ने भेजा उसके पास जवाब नहीं होगा, तो फिर अल्लाह का भेजना फजूल हो जाएगा। खुदा फजूल काम करता नहीं है। बस अगर उसने किसी ऐसे न जानने वाले को कि जिसका न जानना ला महदूद है किसी के दरवाजे पर भेजा है, तो फिर उसके इल्म की जमानत खुदा ने ली होगी। फिर वो ऐसे दरवाजे पे भेजेगा जिसका इल्म ला महदूद हो। ये बहस मैंने पेश की थी आपकी खिदमत में। बस ये आयत साबित कर रही है कि अल्लाह हमें जिसके दरवाजे पर भेज रहा है उसका इल्म कभी खत्म नहीं हो सकता। जिसका इल्म खत्म न हो वह या मदीनतुल इल्म होता है या मदीनतुल इल्म का दरवाजा होता है। लेकिन अब मैंने जरा से एक फर्क के साथ गुफ्तगू की है। जो अहबाब पिछले साल की गुफ्तगू जहन में रखे हुए हैं वो मुतवज्जो। पिछले साल मैंने इस ला तअलमून का तर्जुमा जहल किया था, लेकिन इस दफा मैंने ला तअलमून का तर्जुमा जहल नहीं, वो एक स्टेप था, एक मरहला था, एक तारीफ इल्म एक तारीफ जहल के उन्वान से पिछली दफा मैंने मतालिब आपकी खिदमत में अर्ज किया था। लेकिन अब मैं अपने बहस के चूंकि इकमाल और इत्माम की तरफ जा रहा हूं, लिहाजा मकाम अर्ज करूंगा। इन कुंतुम ला तअलमून, क्यों नहीं खुदा ने कहा इन कुंतुम जाहिलून, अगर तुम जाहिल हो तो सवाल करो। इन कुंतुम तजहलून, अगर तुम जहालत रखते हो तो सवाल करो। क्यों नहीं कहा अल्लाह ने, कहा इन कुंतुम ला तअलमून। बस याद रखिएगा, आयतुल्लाह जवादी आमली हफ़ज़हुल्लाह फरमाते हैं, एक निचली सतह पर, आम सतह पर जब हम बात करते हैं तो इल्म के मुकाबले पर जहल को लेकर आते हैं, यानी इल्म जानना न जानना जहल। कई इजमाली सतह तक बात सही है, लेकिन अगर सही माना में कुरान और रिवायात का मुताला किया जाए तो कुरान और अहले बैत ने जहल को जिद करार दिया है अक्ल की, इल्म की नहीं। यानी इल्म की जिद, इल्म का ऑपोजिट जहल नहीं है, बल्कि इल्म का ऑपोजिट क्या है, अदम इल्म, ला इल्म, इल्म ना होना। लिहाजा कुरान वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाता है, हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून, क्या ये लोग बराबर हैं? कौन से? जो जानने वाले हैं और वो लोग जो नहीं जानते हैं बराबर? कभी भी बराबर नहीं हो सकते। खुद इस आयत में अल्लाह ताला ने सिर्फ यह बताया है ये बराबर नहीं है। अब मेरे बच्चे जो थोड़ा सा रियाजी ज्यादा जानते हैं मुझसे, जब आप इक्वेशन को खत्म कर देते हैं, नॉट इक्वल करते हैं, तो इस नॉट इक्वल में कहीं यह बात तय नहीं होती कि इन दोनों के दरमियान में फासला कितना है। भाई ये बराबर नहीं है। अब बराबर ना होना, इसको तय नहीं किया जा रहा। अल्लाह ताला ने तय नहीं किया कि कितना फासला है, सिर्फ इतना बताया कि जानने वाले और न जानने वाले कभी भी बराबर। अब मैं आप पूरे आलम इस्लाम से कॉमन अपने बच्चों से भी एक सवाल करना चाहता हूं, जिसको अल्लाह जानने वाला कह दे,
भाई ये तो अब हमने और आपने फैसले खुद करने हैं ना, कुछ चीजें तो कुरान की। कुरान किसी को कह रहा है ये जानने वाले हैं। कुरान कह रहा है अल्लज़ीना यअलमून, ये जानने वाले हैं। तो जिसे कुरान कह दे ये जानने वाला है, क्या कोई मकाम ऐसा हो सकता है कि वो जो ना जानने वाला हो? अगर कोई मकाम ऐसा आ जाए तो खुदा का कहना गलत हो जाएगा। बस कुरान किसी को तो सनद दे रहा है, किसी को तो सनद दे रहा है कि ये कौन है, ये जानने वाला है। अब बाकी सब कौन है? न जानने वाले। न जानने वाले के लिए कुरान क्या कह रहा है? वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तअलमुना शैआ। अल्लाह तुम्हें तुम्हारे माओ के पेट से इस हालत में निकालता है, ला तअलमुना शैआ, तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम होता। तो अब हम सब ऐसे ही हैं कि जब हम पैदा होंगे तो हमें कुछ नहीं आता होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा हो कि जिसके लिए अल्लाह कह रहा है अल्लज़ीना यअलमून, ये जानने वाला है, तो फिर जब दुनिया में आएगा तब से जब तक दुनिया में रहेगा तब तक यअलमून होना चाहिए। भाई कोई मंजिल उसकी ऐसी नहीं होनी चाहिए। ये तो मेरे और आपके लिए कहा कि जब तुम्हें मां के पेट से मैंने निकाला तुम कुछ नहीं जानते थे, तो मैंने तो यहां से सफर शुरू किया है और मेरा ना जानना कहां तक है? लामहदूद है। अब जिसके लिए अल्लाह ने कह दिया ये तो समझ में आ गया कि उसका इल्म लामहदूद है। लेकिन सवाल, क्या जब दुनिया में आता है तब भी लामहदूद इल्म लेकर आता है? या देख गौर कीजिएगा, ये बहुत सारे मुअजिज़ात, बहुत सारे मकामात बिला फजूल नहीं हैं। हम कभी कभार बैठकर ये सोचते हैं कि भाई ये वाकया क्यों हुआ होगा, तो गौर करेंगे, कुरान में तदब्बुर करेंगे, राह खुद ब खुद साबित हो जाएगी। अब अल्लाह ने बता दिया ला यअलमून वो है कि जिसके ना जानने की इब्तिदा उसके दुनिया में आते ही शुरू हो जाती है। जब तक दुनिया में रहता है ला यअलमून ही रहता है, क्योंकि हद नहीं है, लामहदूद है। अब जिसको अल्लाह ने यअलमून कहा है, जानने वाला कहा है, सवाल जब वो दुनिया में आएगा क्या तब इल्म हासिल करना शुरू करेगा? नहीं। जिस इल्म की कोई हद ही नहीं होती उसका हामिल जब दुनिया में आता है तो तमाम इल्म लेकर आता है। भाई इसी का तो इजहार करना था कि अली उस वक्त तक आंख बंद करके पड़े रहे जब तक रसूल आ नहीं गए, अपनी मां की आगोश में है लेकिन कुछ बोल नहीं रहे। क्यों? इसलिए कि किसी हाथ पर आकर किसी ने पूछना है और मैंने जियारत करके उसके बाद उससे बात करके पूछनी है, या रसूल अल्लाह क्या सुनाऊं? अगर कुरान कहें कुरान सुनाओ, तौरात कहें तौरात सुनाओ, ज़बूर कहें ज़बूर सुनाओ, इंजील कहें। तो कोई तो मकाम ऐसा हो, पता तो लगे कि ला यअलमून और यअलमून में फर्क क्या है, फासला कितना है। बस इल्म वाला जब दुनिया में आता है, अब जब हमने कहा लाज़िमात है इंजील तौरात ज़बूर के बारे में तो हम कुछ ना कुछ सोच लेंगे, लेकिन सवाल फौरन जहन में आता है अभी तो कुरान नाजिल होना शुरू ही नहीं हुआ। अब ऐसी बातें लाज़िमत, ये सवालात हैं, ये आने चाहिए। हक है आपका कि आपके जहन में आए कि भाई अभी तो कुरान नाजिल होना शुरू ही नहीं हुआ। और मेरा मौला कह रहा है कि अगर आप कुरान कहें तो भैया कुरान का नुज़ूल ज़ाहिरी ये मेरे और आपके लिए है, ये मेरे और आपके लिए है, ये मेरा और आपका मसला है जिसे अल्लाह ने लामहदूद इल्म देकर भेजा है। लिहाजा मैं अपनी गुफ्तगू में यह मकाम बयान कर चुका हूं, अभी तफसील में नहीं जाऊंगा कि याद रखिएगा खुद जनाब जिब्राइल हकीकत नूर मोहम्मदिया के मोहताज हैं उस मरहले में कि जब कुरान का इल्म कलामुल्लाह ज़ात इलाही से तनज़्ज़ुल पैदा करके लौह पर आता है। क्यों? इसलिए कि लौह से आगे
अर्श के आगे के मराहिल में जनाब जिब्राइल की दस्तरस नहीं है, नहीं जा सकते। तो सवाल बाकी रहेगा ना कि जब जिब्राइल उस मरहले में जा नहीं सकते तो उस मरहले से अल्लाह का इल्म इस मरहले तक कौन लेकर आता होगा? भाई कोई तो होगा, कोई तो होगा। अब वो कौन है हमें नहीं पता, लेकिन मरहला सिर्फ इतना है, मरहला सिर्फ इतना है कि इल्म तनज़्ज़ुल करे और किसी लौह पर आए। देखिए आजकल के दौर में लौह की कैफियत तब्दील हो गई। एक जमाने में लौह कागज हुआ करता था, बोर्ड हुआ करता था, लकड़ी का तख्ता हुआ करता था, आज कंप्यूटर बन गया मसलन। अब जो कुछ भी आपके जहन में है यह आपकी जात का हिस्सा है, आपकी जात में है, आप जानते हैं, लेकिन आपकी ये जब आप चाहेंगे कि मैं इसे तनज़्ज़ुल दूं ताकि किसी को समझा सकूं, आप चाहेंगे मैं क्या करूं, इसे जो मेरे जहन में मैं आप तक पहुंचाऊं, तो अब मुझे टूल चाहिए जिसके जरिए से मैं अपने जहन में मौजूद इल्म को आप तक मुंतकिल करूं। ये टूल जो इल्म के इस मरहले में होता है कि जो वहां से लेकर आए और इस काबिल बनाए कि आप किसी और को समझा सकें, इस टूल को कलम कहते हैं। ऐसा ही है ना भाई, आपके जहन में तस्वीर है, आप मुझे तस्वीर समझा सकते हैं? नहीं। आप जैसे किसी को समझाने की कोशिश करेंगे वो कहेंगे भाई बना कर दिखाओ। ऐसा ही है ना, जब आप बना देंगे तो आपका बनाया हुआ बुनियादी तौर पे क्या वो चीज जो आपके जहन में थी तनज़्ज़ुल पैदा करके कागज पर आ गई। किससे आई? जिस जरिए से आप लेकर आए उसे क्या कहते हैं? कलम। अब अगर आपने टूल इस्तेमाल करना है आवाज के लिए, तो ये जबान जो हमारे और आपके दहन में है, चूंकि मैं अब किसी लौह पर नहीं ला रहा, इस आवाज का लौह हमारे कान का पर्दा होता है। ऐसा है या नहीं है? कान का पर्दा है ना जो रीड करता है, वरना आवाज ना हमारी आंख डिटेक्ट कर सकती है, ना हमारी नाक डिटेक्ट कर सकती है, ना हमारे हाथ कोई चीज डिटेक्ट नहीं कर सकता। ये जाती है। अब डॉक्टरों से बार बार माजरत के साथ डॉक्टरों की सरहद में दाखिल हो जाता हूं। डॉक्टर ज्यादा बेहतर जानते हैं, कान का पर्दा है, पर्दे के पीछे हड्डियां हैं, जब लर्जिश पैदा होती है वो हड्डियां हिलती हैं, पूरा डिकोडिंग होकर मामला जाता है आप तक। तो जो पर्दा इस तारुश को, इस इर्तिआश को ईजाद करता है, गोया वो आपकी आवाज को सूरत दे रहा होता है। लिहाजा उस मरहले में हमारी जबान भी क्या बन जाएगी? कलम। बस कलम बुनियादी तौर पर क्या करता है? इल्म के मरहले को तनज़्ज़ुल देकर लौह तक लेकर आता है, कागज तक लेकर आता है। अब यही कैफियत है जब खुदा चाहता है कि मेरा कलाम मखलूक के काबिल हो जाए, तनज़्ज़ुल पैदा करे, इस काबिल हो कि मखलूक तक पहुंचे, तो उसे इस मरहले के लिए अपने कमाल की वजह से नहीं, हमारी मजबूरी की वजह से, वो अपने और मखलूक के दरमियान जिसको वास्ता बनाता है, जिसके अंदर ये सलाहियत है कि इल्म खुदा को उसकी तमाम तर कैफियत के साथ लेकर मखलूक के मुताबिक ढालता है। अब कोई तो होना चाहिए, खुदा और इस लौह के दरमियान कोई होना चाहिए। अब जो भी होगा, जब ये काम अंजाम दे रहा होगा, क्या कहलाएगा? अल कलम। इसी कलम की खुदा ने कसम खाई, नून वल कलम। हम क्या समझ रहे थे कि कलम से मुराद शायद हमारा और आपका पेन है? नहीं, हमारे और आपके पेन की खुदा ने कसम नहीं खाई है। ये कौन है कलम? ये वो कलम है कि जिसके लिए खुदा क्या कह रहा है? नून वल कलम। ये कौन सा कलम है? जो इल्म इलाही को तनज़्ज़ुल देता है, मखलूक़ात के काबिल बनाता है। तो उसके तनज़्ज़ुल के पहले मरहले पर इल्म इलाही, कलाम इलाही लौह पर आता है, जहां से जिब्राइल उसको वसूल करने की सलाहियत रखते हैं। ये तनज़्ज़ुल का पहला मरहला है। ये कौन है? कलम। अब ये कलम कौन है? ये है या नहीं? पैगंबर से इरशाद फरमाया, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु अल कलम। अल्लाह ने जो चीज सबसे पहले खल्क की वो क्या है? अल कलम। अब जब मैंने ये रिवायत पढ़ी तो फौरन आपके जहन में एक और रिवायत आई, ये सवाल आने चाहिए।
इन्हीं सवालों की बरकत से तो मामला आगे चल रहा है। फौरन आपके जहन में, और ये इसी फर्श आज़ा की बरकत है, अगर आपके जहन में सवाल आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपने इस फर्श आज़ा से कुछ ना कुछ दर्स हासिल किया हुआ। जब मैंने कहा अव्वल मा खलक़ल्लाहु अल कलम, फौरन मेरे हर बच्चे के जहन में सवाल आया होगा कि हमने तो ये रिवायत सुनी है अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खल्क़ किया, व अना व अलीयुम मिन नूरिन वाहिद, और मैं और अली उसी एक नूर। फौरन सवाल आ गया। अब सवाल आते ही जो चीज टकरा रही है वो क्या है भाई, या ये नूर सबसे पहले खल्क़ हुआ है या कलम हुआ है। दो अव्वल एक साथ नहीं हो सकते। ये दो अव्वल उस वक्त तक एक साथ नहीं हो सकते जब तक इनकी तमाम डायमेंशंस एक हों। अगर कोई एक डायमेंशन भी तब्दील हो जाए तो फिर अव्वल दो हो सकते हैं या नहीं हो सकते। मसलन मैं पहला बेटा भी हो सकता हूं और पहला भाई भी हो सकता हूं। क्यों? बेटा हूं अपने वालिदैन की निस्बत, भाई हूं अपने बहन भाइयों की निस्बत। जैसे ही मैंने निस्बत को तब्दील किया औलवियत में तब्दीली आ गई। अब ऐसे अव्वल बहुत सारे हो सकते हैं, निस्बतें चेंज कर देंगे तो औलवियत खुद ब खुद तब्दील हो जाएगी। अगर इस मरहले हदीस में जहां पैगंबर फरमा रहे हैं अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी और अव्वल मा खलक़ल्लाहु अल कलम, डायमेंशंस ना अलग हो तो फिर तजाद पेश आएगा। लेकिन पैगंबर इन दोनों बातों को बताकर समझाना क्या चाहते हैं भाई, अव्वल है तो एक ही, लेकिन अब फर्क क्या है। जब पैगंबर नाज़िर है असले हकीकत खिलकत के ऊपर तो फिर फरमाया अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, असल खिलकत में जो मखलूक होने के एतबार से वजूद में आया वह हम मोहम्मद व आले मोहम्मद का नूर है। लेकिन जब डायमेंशन ये देनी थी कि इसी नूर के जरिए से अल्लाह ने अपने सारे फैज को जारी करना है, और उस फैज में सबसे अहम तरीन फैज इल्म इलाही का फैज है, क्योंकि जब इल्म का फैज जारी होगा तब मखलूकात के अंदर रुश्द की कैफियत पैदा होगी। लिहाजा मखलूक के बनते ही जिस चीज की सबसे पहली जरूरत है वो इल्म का इंतकाल है। अब जब इस जहद को सामने रखा तो फरमाया अव्वल मा खलक़ल्लाहु अल कलम। तब दोनों रिवायतों को जमा करेंगे तो वासला ऐसे हल होगा मसला कि ये है नूर मोहम्मद व आले मोहम्मद ही। जब असल खिलकत को नाजारत में रखा तो कहा नूर को खल्क़ किया, जब इंतकाल इल्म को नजर में रखा तो अपने आप को कलम कहकर मुतारिफ कराया। बस ये नूर मोहम्मद व आले मोहम्मद ही वो कलम है जो सलाहियत रखता है कि इल्म खुदा को तनज़्ज़ुल देकर लौह तक लेकर आ सके। बस अब याद रखना, अगर ये हकीकत नूर ये मोहम्मद व आले मोहम्मद ना हो तो इल्म इलाही तनज़्ज़ुल करके लौह तक नहीं पहुंच सकता। जिब्राइल की सरहद का नाम लौह है, तो अब पूछो ना कौन किसका मोहताज है। अगर नूर मोहम्मद व आले मोहम्मद ना हो, इल्म इलाही नूह पर आ नहीं सकता, लौह पर आए ना तो जिब्राइल जान ही नहीं सकता। बस ये नूर, बस ये नूर मोहम्मद व आले मोहम्मद है कि जो इस इल्म को, इल्म इलाही को तनज़्ज़ुल देता है। तो अब कौन किसका मोहताज है। लिहाजा कुरान की बहुत सारी आयत हैं। वो आयत कि जहां पर कुरान पैगंबर को कह रहा है क़ुर रब्बि ज़िदनी, तो अपनी जगह एक बहस है, इसको इंशाअल्लाह कभी और आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। रब्बि ज़िदनी इल्मा, पैगंबर ने कहीं ये नहीं कहा परवरदिगार रब्बे जिद इल्मी, ये नहीं है। परवरदिगार मेरे इल्म को ज्यादा कर, ये नहीं फरमाया। क्या फरमाया? रब्बे जिदनी, रब्बे जिदनी इल्मा, परवरदिगार मुझे ज्यादा कर इल्म के एतबार से। तब ये सवाल आ जाता है कि अगर इनका इल्म लामहदूद है
तो फिर ज्यादती का क्या माना है? ये ज्यादती खुद दर मकाम मारिफत ज़ात खुदा पर है, और इसमें ज्यादती से जब ये पैगंबर के लिए या मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए इस्तेमाल होता है तो वाहिद मकाम ये है, चूंकि खुद ज़ात इलाह लामहदूद है, लिहाजा आब्द हर मरहले में इस कैफियत में रहता है कि उसका अल्लाह की मारिफत की निस्बत इल्म इजाफा होता चला जाता है। वो मकाम है जो कि मखसूस है मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। लेकिन इसी आयत के बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, ए मेरे हबीब, कुरान की आयतें पढ़ने में जल्दी न किया करो जब तक कि हमारी वही मुकम्मल ना हो जाए। आयत ये बता रही है कि वही मोहताज है, रसूल मोहताज। लिहाजा जाने मन अल्लाह तबारक व तआला ने रिवायत मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में जहल को जिद के तौर पर बयान किया गया है अक्ल के। तो अक्ल क्या है? अक्ल उस कुव्वे मुदरिका का नाम है कि जो हक को पहचानती है। कब? अगर अक्ल एक्टिवेटेड हो तो जब भी इल्म इसमें आएगा, इस इल्म की हरकत हर की तरफ होगी, खुदा की तरफ होगी। लेकिन अगर अक्ल का ज़र्फ एक्टिवेटेड ना हो तो फिर जहल एक्टिवेटेड होता है। इनवर्स रिलेशन कल भी मैंने अर्ज किया था। यानी क्या? अगर अक्ल ऑन होगी तो जहल ऑफ होगा, और अगर जहल ऑन हो जाए तो अक्ल ऑफ हो जाए। अब इल्म ने आना है, अगर इल्म के आते वक्त अक्ल ऑन होगी तो इल्म की हरकत खुदा की तरफ होती। लेकिन अगर जहल ऑन हो जाए, ज़र्फ जहल का हो, जितना इल्म आता चला जाता है उतना इंसान खुदा से दूर होता चला जाता है। लिहाजा रिवायात में अक्ल के मुकाबले पर किसको इस्तेमाल किया गया? जहल। लिहाजा उसूल काफी की इब्तदाई अहादीस में एक बहुत मुफस्सल हदीस है जो अपने अंदर बहुत तफसील चाहती है और फुर्सत चाहती है कि उस पर बहस की जाए। हदीस जुनूद अक्ल जहल। हदीस जुनूद अक्ल जहल में आइम्मा ने तफसील से बयान किया है कि अक्ल का लश्कर क्या है और जहल का लश्कर क्या है। लेकिन अक्ल के मुकाबले पर जहल को इस्तेमाल किया गया, जहल को इल्म के मुकाबले पर इस्तेमाल नहीं किया। अब ये जो अक्ल है ये कब ऑन होती है? जब इंसान बनने की सलाहियत ईजाद हो जाए। लिहाजा फारिक बैने हैवान और इंसान, इंसान और हैवान के दरमियान में जो चीज इन दोनों को एक दूसरे से डिफरेंट करती है वो क्या है? अक्ल। अक्ल है। हम क्या कहते हैं? हैवानात में अक्ल, इंसानों में अक्ल है। अब आमतौर पर हम समझते हैं कि मसलन कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ लिया, डिग्री जानता है, बहुत सारे उलूम उसके पास हैं, तो ये पढ़ा लिखा इंसान है। लेकिन असल क्या है? असल ये है कि इनमें से कोई भी मेयार इंसानियत का मेयार नहीं है। असल मेयार अक्ल है। और अक्ल अगर इंसान के अंदर मौजूद हो तब वो इंसान है। तब जब अक्ल होगी, जितना इल्म आता चला जाएगा उतना ही खुद ब खुद हक की तरफ उसकी हरकत होती चली जाएगी। लेकिन अगर अक्ल अभी एक्टिवेटेड हुई नहीं है और मालूमात आ रही है और इल्म आ रही है तो क्या होगा? जितना ये इल्म बढ़ता चला जाएगा उतनी खुदा दुश्मनी खुद ब खुद पैदा होती चली जाएगी। लिहाजा ये मसला है। सूरह मुबारक है सफ में परवरदिगार हजरत मूसा का ये कौल नकल कर रहे हैं। काला मूसा या कौमी, ए मेरी कौम, लिमा तुज़ूननी, ए मेरी कौम तुम मुझे अजियत क्यों दे रहे हो? क़द तअलमून अन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम,
जबकि तुम अच्छी तरह जानते हो, तुम जानते हो मैं अल्लाह का रसूल हूं जो तुम्हारी तरफ भेजा गया है। अब तुम जानते हुए भी तुम्हें मालूम है कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, फिर भी मुझे अजियत करो। खुदा ने क्या कहा ऐ मूसा इनके दिल टेढ़े हो गए हैं। अब ये जो दिल का टेढ़ा होना, इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ही यह है कि इनके अंदर अक्ल एक्टिवेटेड नहीं। अब ये अक्ल कहां से एक्टिवेट होती है? इस अक्ल की एक्टिवेशन के लिए जरूरी है कि इंसान में पहले एहसास बेदार हो। बड़ा हसास मरहला है ये। एक हिंदू शायर है, कदीम शुआरा में पंडित नारायण, जो मैंने लफ्ज उनका समझा है अब तक, चकबस्त, पंडित नारायण चकबस्त। इनका एक शेर बहुत ही मशहूर हुआ है जो तकरीबन हर शख्स ने सुना हुआ है, लेकिन वो इनकी नज्म का दूसरा शेर है। पहले मैं दूसरा शेर पढ़ दूं जो आपको सुना हुआ होगा। पंडित नारायण चकबस्त का शेर है, कहते हैं कि जिंदगी क्या है अनासिर में ज़ुहूरे तरतीब। जिंदगी क्या है अनासिर में ज़ुहूरे तरतीब। मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना। ये इनकी नज़म का दूसरा शेर है जो ज्यादा मारूफ हुआ, लेकिन मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा कीमती शेर इनकी नज़म का पहला शेर। पहला शेर क्या है? पंडित साहब फरमाते हैं, दर्द दिल पासे वफा जज्बे ईमा होना। दर्द दिल पासे वफा जज्बे ईमा होना। आदमियत है यही और यही इंसान होना। इंसानियत का मेयार एहसास है। यह एहसास कहां से इजाद होता है? मैं ये मरहला आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, फिर बात को आगे बढ़ाऊंगा। कहां से इजाद होता है? जब तक इंसान का जाविया निगाह हयात के लिए तब्दील न हो, उसके अंदर एहसास इंसानियत कभी भी ईजाद नहीं हो। हमारा जिंदगी के बारे में जो नजरिया है हयात के बारे में, वो मादियत का ईजाद करदा नजरिया है। और अगर उसे कहीं पर हयात से मुतअल्लिक किया जा सके तो सिर्फ हयात मादी और हयात हैवानी, इससे आगे इस हयात के इस कैफियत को कहीं कोई मकाम हासिल नहीं। लिहाजा हमारे यहां जिंदगी क्या है? सांस लेना, खाना खाना, हरकत करना, बच्चे पैदा करना। ये 4-5 सिफात हैं कि जिसको हम क्या कहते हैं कि ये लिविंग थिंग्स की अलामत है। नॉन लिविंग में नहीं पाई जाती, लिविंग थिंग में पाई जाती है। और इसी से हमने वो नजरिया हयात पैदा कर लिया जो क्या कहता है? खाना खाना, पानी पीना, लिबास पहनना, घर गाड़ी, ये सब क्या है? जिंदगी। अगर इसको मान भी लिया जाए तो हद क्या है? हयात मादी और हयात हैवानी। हयात इंसानी, कल मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था, जहां इंसान दूसरों के लिए जिंदा रहना शुरू करता है वहां से हयात इंसानी शुरू होती। लिहाजा अगर हमने अपनी हयात के नजरिए को तब्दील न किया तो क्या होता है? तो होता यह कि हयात का नजरिया मादी हत्ता हमारी इबादत को भी हमारे लिए हैवानी कैफियत दे देता है। बस मैं जितनी भी इबादत कर रहा होता हूं अपनी जात के लिए, जितनी भी अज़ादारी कर रहा हूंगा अपनी जात के लिए। अब जब तक मेरा नजरिया हयात मादी और हैवानी है, तब तक मेरा खुदा के साथ राबता भी मादी होगा। मैं इबादत इसलिए अंजाम दे रहा हूं कि कहीं खुदा नाराज होकर मेरी रोजी रोटी बंद ना कर दे। मैं हराम काम इसलिए अंजाम नहीं दे रहा कि कहीं खुदा मुझसे नाराज होकर मेरे लिए
प्रॉब्लम्स खड़ी करना शुरू कर दे। ये खुदा का पस्तरीन तसव्वुर है जो किसी जहन में हो सकता है। खुदा उसको भी देता है जो उससे दुश्मनी कर रहा होता है, खुदा उसे भी देता है जो उसे नहीं पहचानता, खुदा उसे भी देता है जो उससे नहीं मांगता। लिहाजा दुआए रजबिया के वाक़िअन खूबसूरत तरीन अल्फाज हैं, या मन अर्जू लिकुल्ल खैर व आमनु सखतहु इंद कुल्ल शर, या मन युतिल कसीर बिल कलील, या मन युति मन सअला, या मन युति मन लम यसअलहु व मन लम यअरिफहु तहन्नुनन मिनहु व रहमा। ऐ वो जो उसे भी देता है जो मांगता है, और उसे भी अता करता है जो ना मांगता है ना तुझे पहचानता है। तहन्नुनु मिन्हु व रहमा, अपनी हन्नानियत और अपनी रहमत की वजह से। लेकिन हमारा मादी तसव्वुर हमारा खुदा के साथ राबिता मादी बना देता। यही कैफियत हमारी अहले बैत अताहार के साथ हो जाती है। सारे का सारा मामला हमारा अहले बैत अताहार से क्या है? मादी। ये मैं अपने जैसे गुनाहगारों की बात कर रहा हूं, यकीनन आप सब मुझसे ज्यादा बेहतर और अफजल, मैं अपने जैसों की बात कर रहा हूं। लिहाजा मेरा अहले बैत अताहार से राबिता कुल क्या है? मौला बच्चे दे दो, जॉब दिला दो, रिस्क बढ़ा दो, शिफा दे दो, घर, गाड़ी, मोबाइल, लिबास, महबूब, ये सब क्या है? हमारे अहले बैत के साथ रात। क्या हमने कभी अहले बैत अताहार से ये कहा है मौला ईमान कम हो रहा है, रिस्क ईमान अता कर दो? हजरत अमीर मुश्किल कुशा है, सिर्फ मादी। कभी हमने हजरत अमीर को इस मुश्किल के लिए पुकारा, मौला नमाज शब अदा नहीं हो रही, मुश्किल है, या अली मदद? कभी हमने करबला से खुद करबला को मांगा? कभी हमने हुसैन के दरवाजे पर खड़े होकर कहा मौला कुछ नहीं चाहिए सिवाय तुम्हारे? जनाब अब्बास बाबुल हवाइज है, अभी हम नजरें उठाएंगे, मन्नतें मांगेंगे। किस किस चीज की मन्नत होगी? किस किस चीज की मन्नत होगी? मेरी ये मुश्किल, मेरी वो मुश्किल, मेरा मरज, मेरे बच्चे, मेरा फला। कभी हमने हजरत अब्बास से हिमायत दीन की मन्नत को मांगा है? वजूद मुबारक हजरत अब्बास महामी अज़दीन, वो जात के जब दोनों हाथ कट गए ना हजरत अब्बास के, दोनों हाथ, क्या कह रहे हैं? खुदा की कसम अब्बास बाजू तो कटवा सकता है लेकिन अपने मौला की हिमायत से हाथ उठा नहीं सकता। कभी हमने हजरत अब्बास से हिमायत दीन का रिस्क मांगा? कभी हमने हजरत अब्बास को, जो करबला के मजलूमीन के सबसे बड़े हामी हैं, कभी हमने पुकारा कि मौला मुझे हिमायत मजलूमीन का रिस्क अता करो? क्यों? इसलिए कि राबिता हमारा अहले बैत से हमारी हयात के तसव्वुर की वजह से सिर्फ मादी है। जब मुझे ये पता लगेगा कि जिंदगी ईमान का नाम है, असल हयात ईमान के साथ है, तो जब मैं जिंदा रहना चाहूंगा मैं रोटी नहीं मांगूंगा, ईमान का रिस्क मांगूंगा। लेकिन ये कब होगा? जब मुझे ये बात समझ में आएगी कि असले हयात ईमान के साथ है। लिहाजा कुरान बार बार हमें और आपको ये समझाता है कि चलते फिरते लोगों को जिंदा मत समझना, बहुत सारे जनाजों को लाशा और मुर्दा मत समझना। क्यों? जिसका ईमान बाकी है वो जनाजे में रहकर भी जिंदा होता है, और जिसका ईमान मर जाए वो चलता फिरता भी लाशा होता है। ये फर्क है कुरान का। कुरान उन मुर्दा या उन जनाजों को क्या कह रहा है? वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, खबरदार इन्हें मुर्दा मत कहना। क्यों? बल अहया, ये जिंदा है, वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुम्हें इनकी हयात का शऊर और इदराक। कौन है जिसे शऊर और इदराक नहीं होता?
जिसका अपना शऊर हयात ईमानी को दर्क न करे उसे कभी समझ में नहीं आएगा कि शहीद जिंदा कैसे होता है। खुद हयात शहीद को दर्क करने के लिए जब तक मेरे अपने अंदर ईमान नहीं होगा मैं कभी भी दर्क नहीं कर सकता। ईमान के लिए जिस चीज की जरूरत है वो एहसास इंसानी है। इंसानी एहसास बेदार हो तो मोमिन बनने की सलाहियत खुद ब खुद पैदा हो जाती है। यह है करबला का वो मौजज़ा कि जहां करबला हैवानियत के दायरे से निकालकर इंसानियत के दायरे में लाती है, और जो करबला को इंसान बनकर कबूल करने लगे वो खुद ब खुद ईमान के मनाजिल को तय करना शुरू कर देता है। लेकिन अब मुश्किल अजीजों ये है कि जो करबला तक पहुंच जाए लेकिन अपनी हैवानियत के दायरे से बाहर न निकले तो फिर क्या होता है? वो रोता हुआ तो नजर आता है लेकिन हुसैनी नहीं होता। ये तारीख है। अगर हम अपने लिए ये मसाइल हल न करें, तारीख के बहुत सारे मोड़ हमारे लिए हल नहीं होते। इसे हल करें अपने लिए। क्यों? इसलिए कि कूफा का बाजार गवाह है कि अली की बेटी सरबरहना कैद की हालत में खड़ी हुई है और एक मजमा है जो जनाब ज़ैनब के ऊपर अश्क बहा रहा। और जब जनाब ज़ैनब ने उनको रोते हुए देखा, एक मर्तबा आवाज लगाकर कहा, अतबकून, क्या तुम रो रहे हो? या अहलल कूफा या अहलल क़त्ल वल गद्र वल मकर। ए कूफा वालों, ए धोखा देने वालों, ए पुष्ट में खंजर खोपने वालों, ए मकरो फरेब करने वालों, अतबकून, क्या तुम रो रहे हो? अला फला राक़तिल अबरा, आगाह हो जाओ, ये आंसू कभी नहीं थमेंगे। वला हदाअतिर रना, बाज़ रिवायत में है ज़फरा, आगाह हो जाओ, ये आहें कभी भी थमने वाली नहीं। लिहाजा एक बहुत बड़ा एतराज जो पेश किया जाता है वो क्या है? कभी यही थे, इन्होंने ही बुलाया, इन्होंने ने मारा और यही रो रहे थे। जब ये रो रहे थे तो जनाब ज़ैनब ने इनको बद्दुआ दी है। अब चूंकि जनाब ज़ैनब की बद्दुआ है तो ये रोते रहेंगे। क्या जवाब है आपके पास? हमारा जवाब यह है कि हमारा आश्क बद्दुआए जनाब ज़ैनब नहीं है, हमारा आश्क दुआए सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। सवाल सिर्फ यह है कि मैं ये फर्क कैसे बताऊंगा कि मेरा रोना दुआए सैयदा है या बद्दुआए जनाब ज़ैनब? ये फर्क कहां से पता लगेगा? अगर हम इस फर्क को समझकर हकीकी हुसैनी आजादारी करें तो यह नामुमकिन है कि हम ईमान के उन मरातिब को दर्क न कर सके जो अहले बैत के लिए जीनत का बायस। क्या फर्क है? क्या फर्क है? फर्क तो खुद कूफा में नजर आ रहा है। वो फर्क क्या है? ये इमाम हुसैन का सर नेज़े पर चढ़ा हुआ देखकर, ये बीबियों को सरबरहना देखकर रो तो रहे हैं लेकिन हिमायत मजलूम में कोई इक़दाम। इस वक्त क्या जनाब ज़ैनब को आंसू चाहिए? अहले बैत को क्या कूफे में इनके आंसू चाहिए? नहीं। ये मकाम आंसुओं का नहीं था। ये मकाम कौन सा था? कि जिसने देखा कि अहले बैत की बीबियां असीर हैं, नबी की बेटियां असीर हैं, तो ये मकाम उनकी नुसरत का मकाम है। अब ये फैसला किया है, ये खत है जो जनाब ज़ैनब ने कूफा के बाजार में खींचा है कि हुसैन को रोने वाला हर आंख अज़ादार नहीं है। अज़ादार वो है कि जो हुसैन को रोए
और अपने अंदर मजलूम की हिमायत का दर्द रखती हो। जो मजलूम की हिमायत के लिए इकदाम न करे और सिर्फ आंसू बहाए, वो आंसू अहले बैत को नहीं चाहिए, नहीं चाहिए अहले बैत को। लिहाजा जब तक हम अपनी आजादारी में हिमायत मजलूमीन को शामिल नहीं करेंगे, तब तक हम अहले बैत को यह पैगाम नहीं दे सकते, हम जनाब ज़ैनब को यह नहीं समझा सकते कि बीबी हमारे रोने में और कूफा के रोने वाले में फर्क है। बस अब फर्क सिर्फ यह है कि मुझे अपने जमाने के मजलूमीन को तलाश करके उन मजलूमीन की हिमायत को अंजाम देना होगा, ताकि मैं अपने जमाने के इमाम को बता सकूं, मौला मैं हकीकी आजादार हूं। यह मैंने और आपने करना है। लिहाजा इस बात को समझें इस बात को। ये जो आज फज़ा और फिलिस्तीन में हो रहा है, उनका इम्तिहान अपनी जगह है। मेरे और आपके लिए खुदा मौका फराहम कर रहा है कि इस वक्त मजलूम हमें नजर आ रहे हैं। आजादारी सैयदुश शुहदा का मौसम भी आ गया है। अब कोई आजादार वाकई हो लेकिन मजलूम की हिमायत उसके अंदर से पैदा नहीं हो रही, तो बस एक मर्तबा आईना सामने रखकर देख कर गौर से यह बताए कि उसमें और कूफे वालों में कोई फर्क है या नहीं। फैसला करे, खुद फैसला करे। इसलिए कि जो मजलूम की हिमायत का दर्द नहीं रखता, वो आंसू नहीं बहा रहा होता, हुसैन की मां से अज़ा की तिजारत कर रहा होता है। जनाब सैयदा को हमारे ये वाले आंसू नहीं चाहिए, वो आंसू चाहिए जो हुसैन और मजलूम की नुसरत का पैगाम साथ लेकर आए। क्यों? इसलिए कि जब मजलूम की नुसरत का अमल नहीं होता, कूफे में मुस्लिम तन्हा रह जाता है। और ये वजह है, जनाब मुस्लिम बाज़ रिवायात और मकातिल के मुताबिक अपने साथ अपने 2 बेटों को भी लेकर गए। जनाब मुस्लिम करबला की फातिहा का नाम है, करबला के मुकद्दमे का नाम। मुस्लिम से हुसैन की करबला का आगाज होता है, लेकिन अगर तारीख को सही माना में एक मर्तबा दोहराया जाए तो शायद हुसैन की करबला का इख्तिताम भी मुस्लिम पर होता है। 4 बेटे हैं जनाब मुस्लिम के, 2 करबला में शहीद हुए, 2 कूफा। लेकिन ये कूफा में शहीद होने वाले एक पूरा साल गिरफ्तार रहे और दोनों भाइयों को अलग अलग रखा गया। सिन एक का 9 या 10 बरस, दूसरे का 10 या 11। 9 या 10 या 10 या 11 साल के बच्चे हैं। सख्ती है, दोनों को 1 साल हो गया एक दूसरे को देखे हुए। 1 साल के बाद जो बड़ा भाई था उसने हिम्मत करके जो जिंदान बांध था उससे कहा, 1 पूरा साल हो गया, क्या तूने हमसे कोई बुराई देखी? उसने कहा, नहीं, मैं तो हैरत करता हूं, तुम तो अभी बालिग नहीं हुए हो, नमाजें नहीं छोड़ते और इतने छोटे हो, तुम्हारे अंदर से कोई ऐसी बात दिखाई नहीं देती, लेकिन मैं मजबूर हूं। क्या मैं कुछ नहीं चाहता, एक मर्तबा मुझे मेरे भाई से मिलवा दे। दिल में रहम आया, ले जाकर दोनों भाइयों को मिलवा दिया। दोनों भाई गले मिलकर रोए, इतना रोए कि उसका कल्ब पसीज गया। एक मर्तबा पूछा, क्या मैं साल भर से सोच रहा हूं, इतने खूबसूरत हो तुम, इतने खूबसूरत हो तुम, हो कौन? और बच्चों ने डरते डरते कहा, हम मुस्लिम इब्ने अकील के बच्चे। ये सुनना था कि मर्तबा काम गया। कहते, जनाब मुस्लिम, तुम पैगंबर की औलाद हो। एक मर्तबा पैरों में गिर गया। कहा, शहजादों मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं मालूम था, अनजाने में गलती हो गई है, मैं क्या कर सकता हूं? कहा, किसी तरह से हमें नाना के मदीना पहुंचा दे। कहा, शहजादों ये मेरे बस में नहीं है,
ये नहीं कर सकता, ये मेरी ताकत से बाहर है। क्या कर सकता है? कब इतना कर सकता हूं कि आपको आजाद कर दूं, फिर मैं जानूं मेरी जिंदगी, लेकिन मेरे पास इतनी वसअत नहीं है, आजाद कर सकता हूं। कहा चल फिर हमें आजाद कर दे, देखते हैं किस्मत कहां लेकर जाएगी। जब आजाद करके बच्चे जाने लगे, एक मर्तबा बच्चों का हाथ थाम लिया, बच्चे सहम गए, डर कर पूछने लगे, कहा क्या तेरा इरादा बदल गया? कहा नहीं, इरादा नहीं बदला। तो कहा फिर रोक क्यों रहा है? कहा एक वादा करके जाओ मुझसे। कहा हमारे पास कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं दे सकते तुझे। कहा नहीं, बस एक छोटा सा वादा चाहिए। क्या वादा चाहिए? कहा शहजादों मुझसे गलती हो गई थी, मैं जानता नहीं था आपको। जब वादा करो कि कयामत के दिन अपने नाना से मेरी शिकायत नहीं, जनाबे ज़हरा से मेरी शफाअत कर देना। दोनों शहजादों ने शफाअत का वादा किया, किसने छोड़ दिया? अजीजों, सोचता हूं कूफा इतना अजीब शहर था कि जनाबे मुस्लिम को रास्ता नहीं मिला था। खुदा जाने मुस्लिम के बच्चे कितनी देर तक कूफा की गलियों में भटकते रहे हों। भटकते नहर के किनारे एक दरख्त पर छुप कर बैठ गए। रात की तारीकी इसी तरह से गुजारी। सुबह कनीज पानी लेने के लिए जब आई तो एक मर्तबा पानी के ऊपर दो चांद से चेहरों का अक्स देखा। अब जो गौर से देखा, दो बच्चे हैं, एक दूसरे से लिपटे हुए हैं, कांप रहे हैं। प्यार से उतारा, पानी पिलाकर पूछा कौन हो? बच्चों ने डरते डरते बता दिया, हम मुस्लिम के बच्चे। एक मर्तबा पैरों पे हाथ रखकर कहती है, शहजादों मेरा नसीब, आकाजादों से मेरी मुलाकात हो गई। क्या तू हमारी कोई मदद कर सकती है? कहने लगी मैं तो खुद कनीज हूं, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगी। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर में छुपा कर फिर जैसे ही कोई इंतजाम होगा कुछ ना कुछ करूंगी। घर ले आई। शहजादों को तहखाने में ले जाकर ये कहा बच्चों, शहजादों, मैं तुम्हें खाना भी दूंगी, पानी भी दूंगी, यहां सो जाना, बस देखो कोई आवाज बुलंद न करना। मेरा मालिक दुश्मन अहले बैत है, मेरा मालिक दुश्मन अहले बैत में से है, उसे खबर हो गई तो मुश्किल हो जाएगी। दोनों शहजादे सो गए। बड़े दिनों के बाद खाना और पानी मिला था, सो गए। दोनों ने ख्वाब में देखा कि नाना आए हैं, दादा अली भी हैं, इमाम हुसैन भी हैं, बाबा मुस्लिम भी हैं, दादी जहरा भी आई हुई हैं और कह रही हैं बच्चों बस अब तुम्हारी और हमारी जुदाई में वक्त कम रह गया। बस दोनों शहजादे उठे, एक दूसरे को अपना ख्वाब बयान करके दोनों शहजादे गल के मिलकर इतना रोए हैं कि बस किसी मरहले पर शहजादों की आवाज बुलंद हुई, मलऊन के कानों में आई। एक मर्तबा दौड़ता हुआ गया, अब जो शहजादों को देखा, कब मेरे इतने नसीब, मैं सारे कूफा में ढूंढता फिर रहा था, ये जौहर तो मेरे घर में है। रिवायत कहती है हजरत मुस्लिम के बच्चे बड़े खूबसूरत थे, लेकिन इस मलऊन ने एक मर्तबा शहजादों को बालों से पकड़कर चेहरों पर तमाचे लगाना शुरू, और एक मर्तबा दोनों शहजादों को रस्सी से बांधा, और एक मर्तबा तलवार लेकर दोनों शहजादों को घसीटता हुआ नहर के किनारे लेकर चला, नहर के किनारे लेकर आया। एक मर्तबा कहा मैं तुम्हें कत्ल करूंगा। शहजादों ने कहा हमारे कत्ल से तुझे क्या मिलेगा, हमें बेच दे, जितना तुझे पैसा, हम चुप रहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, तू बेच दे हमें। कहा नहीं बेचूंगा नहीं। कहा तो फिर हमें मदीना ले चल, जितना तू कहेगा हम तुझे दिला देंगे। कहा नहीं वहां पे भी नहीं लेकर जाऊंगा, बस कत्ल करूंगा। जब बच्चों ने देखा ना कि ये कत्ल से बाज नहीं आएगा, बस एक मर्तबा आखिरी ख्वाहिश की, कहा अगर कत्ल ही करना है इतनी फुर्सत दे दे, 2 रकत नमाज पढ़।
खुदा जाने मुस्लिम के शहजादे मेरे जवानों को नमाज का कौन सा पैगाम देकर जा रहे हैं। बस उसने कहा नमाज पढ़ लो, अगर तुम्हें बचा सकती है पढ़ लो। दोनों शहजादों ने वुजू किया। नमाज पढ़ने के बाद नन्हे नन्हे हाथ बुलंद करके एक मर्तबा कहा, या अहकमल हाकिमीन, तू ही हमारे और जालिम के दरमियान बेहतरीन फैसला करने वाला है। वह उसके बाद जल्दी से बड़ा भाई आगे बढ़ा और आगे बढ़कर कहा, ए जालिम पहले मुझे कत्ल कर दे, मैं छोटे भाई को कत्ल होते हुए नहीं देख सकता। छोटा आगे बढ़कर कहता है, नहीं पहले मुझे कत्ल कर दे, मैं बड़े को कत्ल होते हुए नहीं देख सकता। अभी ये बात चल रही थी, मलऊन एक मर्तबा तलवार का वार किया, बड़े भाई के सर को जुदा किया। अरे छोटा भाई तड़प कर रो रहा था। एक मर्तबा बड़े भाई के लाशे को नहर में डाला। रावी कहते हैं बड़े भाई का सरबुरीदा लाशा पानी की सतह पर ठहर गया, गोया छोटे भाई का इंतजार कर रहा था। तब मलऊन ने दूसरा वार किया, छोटे भाई को शहीद किया, लाशे को दरिया में फेंका। अरे दोनों के लाशे एक दूसरे से बगलगीर हुए, पानी की सतह में बैठ गए। तारीख ने अजब जुमले लिखे। ये मलऊन ये सर लेकर जब इब्ने जियाद के दरबार में गया, एक मर्तबा सरों को बाहर निकाला। अरे इब्ने जियाद जैसे मलऊन की नजर जब मुस्लिम के शहजादों के ऊपर पड़ी, 3 मर्तबा अपनी जगह से खड़ा हुआ, 3 मर्तबा बैठा, फिर कहता है, अरे तू कैसा शकी है, इतने प्यारे बच्चे तुझे मातम हुसैन